एक्सेस प्रॉपर्टी और हमारे जो कल की प्रॉपर्टी बची हुई थी उनको कवर करेंगे। कल छूट गई थी हमसे डिस्प्ले, हमने नहीं देख पाए थे हम। ओवरफ्लो बचा हुआ है, फ्लोट बचा हुआ है और ओपेसिटी देखेंगे आज क्या होती है। ठीक है, कल हमने स्यूडो क्लासेस वगैरह पढ़ ली थी। तो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी सबसे पहले देखते हैं। डिस्प्ले नन करने से क्या होगा, डिस्प्ले दिखाई ही नहीं देगा, गायब रहेगा कोई चीज अगर हमने नन कर दी तो। ठीक है, देखते हैं भाई डिस्प्ले का एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम देखते हैं डिस्प्ले का। तो चलिए, हमने अपना ओपन किया सबलाइन टेक्स्ट और एक नया एप्लीकेशन या नया फाइल बना लेते हैं। तो हमने एक नई फाइल बनाई, HTML ट्रेनिंग में जाकर न्यू फाइल, Ctrl+S, CSS एग्जांपल कर दे इसको 10.html। 9 तक हो चुका था, CS एग्जांपल 10.html। हमने यहाँ शुरू किया HTML CSS एग्जांपल। देखिए हमने यहाँ पे बनाया H1। देखिए कुछ ऐसे टैग भी हैं जो बाय डिफॉल्ट इसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। ठीक है, उनका हम डिस्प्ले भी इनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोट लिखना चाहूंगा मैं, देयर आर सम टैग्स which is by default having the block property like headings। जितने भी हेडिंग 1 है H1 से लेकर H6 तक वो सारी डिस्प्ले उनका ब्लॉक होता है। इमेजेस, टेबल एंड पैराग्राफ्स, ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। मतलब अगर हमने एक पैराग्राफ लिख दिया तो उसके बगल में दूसरा पैराग्राफ नहीं आता। एक टेबल बना दी तो उसके बगल में टेबल नहीं आती, अगली न्यू आएगी। उसी तरह से अगर एक हेडिंग बना रहे हैं और दूसरी हेडिंग, तो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करके आती है। तो ये ब्लॉक प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए हमने यहाँ लिखा H1 या H2 लिख देते हैं, दिस इज ब्लॉक हेडिंग। ठीक है, फिर मैंने H2 लिखा और हम लिख दिया दिस इज नेक्स्ट हेडिंग। फिर H3 लिखा, सॉरी H2 ही लिखा और हमने लिखा दिस इज हिडन। और H2 फिर से लिखते जा रहे हैं, दिस इज थर्ड हेडिंग। और यहाँ पे हम लिख दिया इन लाइन। अभी कुछ होगा नहीं, अभी केवल हेडिंग्स आएंगे। ठीक है, देखते जाइएगा। दिस इज फोर्थ हेडिंग। और यहाँ पे क्या डाल दिया, इन लाइन। ठीक है, मैंने इसको रन किया अभी। ओपन ब्राउजर तो कर दिया है, ये देखिए ओपन हो रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। सारी हेडिंग ऑटोमेटिक न्यू लाइन पर आ रही। क्या मैंने कहीं भी ब्रेक लगाया? नहीं। बिना ब्रेक का अगर ब्रेक हो रहा है दैट मीन डिस्प्ले क्या है, इनका ब्लॉक। तो चलिए अब हम इनका डिस्प्ले बदलते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट हेडिंग के बाद दिस इज हिडन में गए और मैंने यहाँ स्टाइल डिस्प्ले
डिस्प्ले क्या कर दिया, नन। तो यहाँ पर ये वाली लाइन गायब हो जाएगी। कौन सी लाइन, दिस इज हिडन, ये दिखाई ही नहीं देगी। देखिएगा मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी दिस इज हिडन लिखा हुआ है और मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए वो वाली लाइन क्या हो गई, गायब हो गई। तो दिस इज हिडन, तो डिस्प्ले नन करने से, डिस्प्ले नन करने से हेडिंग क्या हो रही है, गायब हो रही है। या इसको एक प्रॉपर्टी हम इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए हम स्टाइल पे गए, स्टाइल टैग लगाया हमने ऊपर हेडिंग सेक्शन में जाकर, और हमने यहाँ पे H2 की बात कर रहे हैं तो हमने H2 कोलन H ओवर लिखा, हमने क्या H ओवर लिखा और डिस्प्ले क्या कर दिया, नन। मैंने कहा जब भी आप हेडिंग के ऊपर माउस ले जाएंगे उसका डिस्प्ले नन हो जाएगा। ये देखिए जिस हेडिंग के ऊपर माउस जा रहा है वो हेडिंग गायब हो रही है। देखिए फर्स्ट वाले पे ले जा, अभी देखिए कोई सी हेडिंग गायब नहीं है। मैं फोर्थ हेडिंग पे ले गया माउस, ये देखिए फोर्थ हेडिंग गायब, थर्ड पे ले गए, थर्ड गायब, फोर्थ दिख रही है। जब हम थर्ड पे आगे ले जाएंगे तो वो वाली हेडिंग क्या हो रही, गायब हो रही है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और देखिएगा, जब आप डिस्प्ले नन होता है तो वो स्पेस रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे से, मतलब नीचे का कंटेंट ऊपर खिसक जाता है। जैसे अगर ब्लॉक हेडिंग फर्स्ट वाली पे अगर मैं ले जाऊं, माउस ले जा रहा हूं तो नीचे वाला नेक्स्ट हेडिंग ऊपर आ जाएगा, उसके नीचे थर्ड और उसके नीचे फोर्थ। तो ये देखिएगा मैं ले गया फर्स्ट वाले पे तो क्या लिखा हुआ गया, नेक्स्ट हेडिंग, फोर्थ हेडिंग। और अगर हम चाहते हैं कि डिस्प्ले तो नन हो लेकिन वो प्लेस फिक्स्ड बनी रहे, डिस्प्ले तो नन हो लेकिन प्लेस्ड अगर फिक्स्ड रहे, वहां पर कोई दूसरा कंटेंट ना आए, तो उसके लिए हम लिखेंगे विजिबिलिटी हिडन। नोट, इफ वी वांट डिस्प्ले नन बट don't want to overlap its space, अगर उसके स्पेस को ओवरलैप नहीं करना चाहते हैं then we can use visibility hidden। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, विजिबिलिटी हिडन। तो देखिए मैंने डिस्प्ले नन जो लिखा था उसको मैंने किया कमेंट। कमेंट करने का तरीका कल क्या होता था, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश लगा दीजिए तो वो लाइन नहीं चलेगी, मैंने बताने के लिए, ताकि ये भी पता रहे ऐसा भी लिख सकते हैं। और विजिबिलिटी हमने क्या करते, हिडन। अब देखिएगा जैसे ही H2 पर माउस जाएगा तो वो हिडन तो होगा लेकिन वो कंटेंट का स्पेस देखिए वहां पे बना बचा हुआ है। नीचे आया दूसरे वाले पे माउस ले गया, वो हिडन हो गया, बट स्पेस नहीं हट रहा उसका, वो अपना स्पेस रिजर्व करके रखा है। फिर नेक्स्ट वाले पे ले गए, ये देखिए फिर नेक्स्ट पे ले गए, तो विजिबिलिटी हिडन हो रही है। कब, जब उसके ऊपर माउस जा रहा है लेकिन उसका प्लेस ओवरलैप नहीं हो रहा किसी दूसरे वाले से। तो दो प्रॉपर्टी हो गई। बाय डिफॉल्ट सभी की जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक है, बट इस वाले का डिस्प्ले भी हमने क्या करके रख दिया, नन। तो ये तो दिख ही नहीं रहा, कौन सा वाला, हिडन वाला। बाकी कब नहीं दिख रहे, जब उन पे माउस जा रहा है, तो ये पहले से ही नहीं दिख रहा। अब इन दोनों हेडिंग को देखते हैं, एक ही लाइन पे लाना है, ठीक है। तो इस स्टाइल पे गए, इसके स्टाइल पर, और हमने डिस्प्ले इसका कर दिया इन लाइन, ठीक है, इन लाइन। तो ये वाली हेडिंग, तो अब हमने चलाया, रिफ्रेश किया, तो इसका तो इनलाइन कर दिया डिस्प्ले, बट उसके साथ जो लिख रहे हैं हम नीचे हेडिंग, वो तो ब्लॉक ही है, तो ऑटोमेटिकली नीचे जाएगी। तो मैंने यहाँ भी लिखा डिस्प्ले इनलाइन, दोनों को इनलाइन कर दिया। तो अब क्या होगा कि दोनों हेडिंग एक लाइन पे आ जाएंगे। चेक करते हैं, रिफ्रेश का, ये देखिए, तो दिस इज थर्ड हेडिंग एंड दिस इज फोर्थ हेडिंग, दोनों इन लाइन पर आ गए। इसीलिए मैंने वहां पे मैसेज में इन लाइन लिखा था, क्योंकि आगे मुझे इन लाइन करना था। तो इन लाइन अगर मैंने ऊपर लिख दिया होता स्टाइल में तो बाय डिफॉल्ट सारी लाइन हो जाती। तो मैंने सबको अलग अलग करने के लिए सब में अलग अलग स्टाइल यूज करी है एट द विच लेवल, इसे हम क्या कहेंगे, इन लाइन स्टाइल शीट। और अगर हमने पेज लेवल पे लिख दिया होता तो सबके लिए अप्लाई हो गई। तो इन लाइन देखा है, नन देखा है, ब्लॉक तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, ठीक है, ब्लॉक तो बाय डिफॉल्ट होता है। हाँ, इन लाइन की जगह पर इन लाइन ब्लॉक भी लिखा जा सकता था। तो हमने अब एक काम किया, एक हेडिंग और यहाँ पे इसको दूसरे ढंग से हमने स्पेसिफाई किया, कुछ प्रॉपर्टी और लगा देते हैं। जैसे हमने लिख दिया बॉर्डर चाहिए सभी में, बॉर्डर स्टाइल क्या चाहिए, सॉलिड
और हाइट हमें चाहिए सपोज कीजिए 100 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर चाहिए हमें यहाँ पर रेड, और हेडिंग का कलर चाहिए वाइट, ठीक है। और बॉर्डर विड्थ भी चाहिए, बॉर्डर विड्थ चाहिए सपोज कीजिए 4 पिक्सल। तो ये जो स्टाइल है मैंने क्योंकि पेज लेवल पे बनाई है तो सभी हेडिंग पे अप्लाई होगी, सारी की सारी हेडिंग पे बॉर्डर आना शुरू हो जाएगी, सभी की विड्थ बॉर्डर विड्थ 4 पिक्सल हो जाएगी, हाइट सबकी 100 पिक्सल हो जाएगी, कलर बदल जाएगा और बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा, ठीक है। ये सभी पे होगी क्योंकि हमने कहाँ अप्लाई किया है, पेज लेवल पे। कंट्रोल एस किया और फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को, ये देखिए हो रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ गई, प्रॉब्लम आ गई जिनमें इनलाइन किया था, इनलाइन किया था। तो जब ब्लॉक होता है, याद रखें जब आप ब्लॉक लगाते हैं तो ब्लॉक में जो भी हाइट है वो पूरी हाइट ब्लॉक हो जाती है, पूरी हाइट ब्लॉक हो जाती है। लेकिन जब आप इनलाइन लगाते हैं तो हाइट की ब्लॉकिंग बंद हो जाती है, वो केवल उतना ही स्पेस लेगा जितना उसमें कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट सिंगल लाइन लिखा है तो वो केवल सिंगल लाइन ले रहा है। तो आखिरी वाले हेडिंग पे देखिए दोनों पर क्या हो रहा है, दोनों हेडिंग पर कि ये ब्लॉकिंग इनकी उस तरह से नहीं हो रही है, हाइट काम नहीं कर रही। जब इस तरह से काम करना हो कि हाइट भी काम करे, इन लाइन पे भी रहे, दोनों दोनों सिचुएशन साथ साथ रहे, तो हम बनाएंगे इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने नीचे लिखा 2 हेडिंग और बना दी, बट इनकी प्रॉपर्टी क्या कर दी, इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। इसकी प्रॉपर्टी भी क्या कर दे, इनलाइन ब्लॉक। अब देखिएगा ये सभी हेडिंग एक ही लाइन में आएंगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, क्योंकि सारी इनलाइन है, लेकिन ये इनलाइन के साथ ब्लॉक भी है तो इनमें हाइट भी काम करेगा। देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए सारी की सारी आखिरी की चारों एक लाइन पे आई हैं, बट आखिरी वाले पे इनलाइन ब्लॉक दोनों लिखा हुआ है। तो जब दोनों लिखा हुआ है तो वो इनलाइन भी हो रही है प्लस ब्लॉक भी हो रही है, ब्लॉक इन द सेंस हाइट के कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें तो ये आपने देख लिया। हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, हमने देखी डिस्प्ले प्रॉपर्टी प्लस विजिबिलिटी प्रॉपर्टी। विजिबिलिटी हमने अलग से सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है, कौन सा, हिडन का। तो अगर आप हिडन चाहते हैं तो आप बात करेंगे इनके, नहीं तो जरूरत नहीं है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी और हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो डिस्प्ले की बात हो रही है। उसी तरह से देखिए एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2। दूसरा एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेट that the list items will be shown in same line। यूजुअली देखिएगा लिस्ट आइटम कैसे प्रिंट होते हैं, न्यू लाइन पे मैं एल आई बना रहा हूँ, तो आप अगर उसका लिस्ट स्टाइल टाइप नन भी कर देते हैं, बट आइटम कैसे प्रिंट होते हैं, वो एक के बाद एक लाइन पे प्रिंट होते हैं। लेकिन हम चाहते हैं आइटम एक लाइन पर प्रिंट हो, एक लाइन पर। तो पिछली क्लास में हमने एक हाइपर लिंक का एग्जाम्पल बनाया था नॉर्मल ए टैग से, अब उसी तरह की लिस्ट डिजाइन करने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने एक फाइल बनाई, कंट्रोल एस किया, css example 11.html कर दिया, html एग्जाम्पल हमने बनाया, एक लिस्ट बना लेते हैं। देखिए हमने बनाया यूएल बना लिया, li हमने बना लिया, एक लिस्ट बना ली किसी भी तरह से हमने बना लिया, प्रिंटर, फिर एक li बना ली हमने, स्कैनर li माउस li कीबोर्ड, ठीक है। लिस्ट बनाई, कंट्रोल एस किया, मैंने रन किया। आपको सबको पता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है तो ये डॉटेड फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है, सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अब मुझे पहला इसका डॉट हटाना है, ठीक है। अब देखते जाइएगा प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई है। तो मैं स्टाइल पे गया, पूरे पे लगाना, तो मैं लिखा स्टाइल टैग और हमने यूएल को स्पेसिफाई किया। यूएल का टाइप क्या होगा देखिए, तो हमने पहला लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दिया, नन। हाँ कल कुछ इसमें प्रॉपर्टी बच भी गई थी, आज उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सी बच गई थी, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज बच गई थी, तो आज वो भी डिस्कस करना है। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दिया, नन। अब आप देखिए कंट्रोल एस किया और मैंने रिफ्रेश किया तो ये डॉटेड हट गए सारे डॉट। तो लिस्ट स्टाइल टाइप क्या लिखने से हो गया, ये नन लिखने से, कोई स्टाइल नहीं आई। अब हम चाहते हैं जो लिस्ट के आइटम्स हैं
एल आई के सॉरी लिस्ट के अंदर जो एल आई है, एल आई इन पर बॉर्डर आए अलग अलग, ठीक है। तो मुझे अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर किया, ध्यान से देखिए, अगर मैंने यहाँ पे बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर स्टाइल सपोज कीजिए हमने डबल कर दिया, देखते जाइएगा, मैंने बॉर्डर स्टाइल क्या कर दिया, डबल। देन हमने इसमें बॉर्डर विड्थ दे दी, बॉर्डर विड्थ पूरे में देनी है, बॉर्डर विड्थ हमने दे दी सपोज कीजिए 2 पिक्सल, ये भी ठीक है। अब आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर हमने क्या दे दिया, ब्लैक, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, ब्लैक, और हमने कलर दे दिया व्हाइट। अब होगा क्या कि पूरा जो यूएल है, पूरे यूएल की बात हो रही है यहाँ पर, जो पूरा यूएल है ये किस तरह से दिखने वाला है, ये देखिए पूरा का पूरा ब्लैक हो गया, ठीक है, पूरा आइटम सब में अप्लाई हो गए उसके, देखिएगा तो सारा का सारा बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है, और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो गया, व्हाइट हो गया है। लेकिन हम चाहते हैं जो लिस्ट के आइटम्स हैं, लिस्ट हैं, इनके कलर अलग अलग। लेकिन अगर आप आइटम में विड्थ हाइट देना चाहते हैं, आइटम का बैकग्राउंड कलर अलग करना चाहते हैं, तो देखिए वी हैव टू स्टाइल द एल आई एलिमेंट। हमने एल आई को स्टाइल किया और एल आई पे हमने लिख दिया कि एल आई का बैकग्राउंड कलर मुझे रेड चाहिए, सिर्फ बैकग्राउंड कलर किया रेड। देखिए मैंने इसको रन किया तो हर एक एल आई का बीच में हल्की सी लाइन सी आ रही है। लाइन क्यों आ रही है भाई, क्योंकि वो पीछे का बैकग्राउंड कलर जो ब्लैक है वो बीच बीच में दिख रहा है, क्योंकि एल आई के बीच में हमने मार्जिन तो रखा नहीं है। अगर मैंने मार्जिन कर दिया, देखिएगा अगर मैंने इसमें लिख दिया मार्जिन, सारे मार्जिन हमने कर दिया 10 पिक्सल, तो थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगी एल आई, और जब थोड़ा दूर होगी तो देखिए पीछे के कलर ब्लैक वाला अलग दिख रहा है और आइटम्स का कलर अलग दिख रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो लिस्ट के आइटम्स हैं ये सारे के सारे एक लाइन पर आए, आप इनकी ब्लॉक प्रॉपर्टी हटाना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा क्विज प्रॉपर्टी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिख दीजिए, इनलाइन ब्लॉक, ताकि अगर आकर हम विड्थ हाइट भी दें तो वो भी दिखती रहे। ये देखिए तो यूएल का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, बट लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनका बैकग्राउंड कलर रेड है, ठीक है, उनका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया है। एक बॉर्डर की और प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं आपको, एक होता अगर बॉर्डर आप चाहते हैं इस तरह से स्क्वायर ना के बल्कि थोड़ा सा राउंडेड आए, कोने पे राउंडेड हो जाए, तो राउंडेड करने के लिए जैसे हम चाहते हैं एल आई का जो बॉर्डर है राउंडेड आए, तो बॉर्डर स्टाइल तो हमने दे दी सॉलिड, ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या डालेंगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, तो साइड साइड में हल्का हल्का सा कर्व आ जाएगा 5 पिक्सल का। ये देखिए लिस्ट को देखिएगा, एल आई को यूएल में नहीं किया मैंने, एल आई में किया, तो एल आई का जो बॉर्डर है वो कैसा आ गया, थोड़ा सा आप देख रहे होंगे कर्व आ गया, मतलब राउंडेड बॉर्डर। अब आप इसमें थोड़ी सी विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ हमने कर दी 100 पिक्सल, तो जितने भी एल आई होंगी उनकी विड्थ 100 पिक्सल की हो जाएगी, ठीक है, ये हो गया। आप चाहते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो तो आप ये भी कर सकते हैं, आपने यहाँ पे लिख दिया टेक्स्ट अलाइन, हमने क्या कर दिया सेंटर, कंट्रोल एस कर दिया, फिर से इसको रन किया तो देखिए सेंटर अलाइन हो गया। तो इस तरह से आप जो टॉप मेन्यू होते हैं, टॉप मेन्यू वेबसाइट्स वगैरह पे, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, वो डिजाइन कर सकते हैं। अब लेकिन ये हाइपरलिंक तो है नहीं, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप एक काम करिए, जहां पर आपने लिस्ट के आइटम बनाए, होम, ये जो प्रिंटर स्कैनर, यहाँ पर आप प्रिंटर हटाकर यहाँ पर ए लिख दीजिए, HREF, जब तक ये नहीं पता कि हमें किस लिंक पे जाना है तब तक आप वहां पे हैश लिख दीजिए। हैश मतलब नॉन नेविगेशन लिंक, ये आपको किसी दूसरे पेज पर नहीं ले जाएगी। स्लैश है नॉन नेविगेशन लिंक, मतलब लिंक जैसा दिखेगा, माउस ले जाने से हाइपर लिंक रहेगी, बट अभी पेज का नाम नहीं पता है तो मैंने हैश लिखा, मतलब सेम पेज पे ही लिंक स्थित रहेगी, या सेम पेज पे ही नेविगेट करेगी। HREF इक्वल टू क्या लिख दिया, हैश, और दूसरे पे हमने क्या लिख दिया, अबाउट अस, ठीक है। तीसरे लिस्ट पे हमने, लिस्ट के अंदर हमने क्या लिख दिया, ए, HREF इक्वल टू हैश, और यहाँ पर हम लिख दिया कॉन्टेक्ट अस, और आखिरी वाले पे चले गए और यहाँ भी लिख दिया हमने
ए href इक्वल टू हैश, href इक्वल टू हैश, और यहाँ भी कुछ लिख दिया। कॉन्टेक्ट एस के बाद हमने लिख दिया ज्वाइनस, कंट्रोल एस किया। अब देखिए प्रॉपर्टी बदलने वाली है, मैंने रन तो कर दिया, लेकिन देखिए जो अंदर व्हाइट कलर का आ रहा था वो सब का सब ब्लू हो गया, अंडरलाइन भी आ गई। क्यों? क्योंकि वो एंकर टैग की प्रॉपर्टी है। एंकर टैग कल बताया भी था आपको हमने, ये पिछले क्लास में मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप एंकर टैग लगाएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर से आएगा। तो बाय डिफॉल्ट किस कलर से आएगा? वो ब्लू कलर से आएगा, अंडरलाइन आएगी। तो वो एंकर अपना काम कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर एंकर टैग अपना काम भी लिस्ट के हिसाब से करे तो आपको एंकर टैग को भी यहाँ पर डेकोरेट बताना होगा। ठीक है, यहाँ पे डेकोरेशन उसका भी बताना होगा। तो मैंने ए पे बना लिया और हमने क्या बना दिया? टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया? नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दिया? नन। तो क्या होगा कि उसमें जो अंडरलाइन है वो नहीं आएगी। ये देखिए अंडरलाइन नहीं आ रही है। उसी तरह से अगर आप इसका कलर भी बदलना चाहते हैं तो आप कलर दे दीजिए, तो ये आप कर लीजिएगा। अब देखिए ये सारी हाइपरलिंक है, लेकिन माउस ले जाने से हाइपरलिंक हो भी रही हैं बट कहीं जा नहीं रही। हाँ, बाकी काम इस पे आप अप्लाई करिए। क्या अप्लाई करिए? एच ओवर, माउस ले जाने से थोड़ा सा बोल्ड करना है, कलर चेंज करना, तो ये पिछले क्लासेस में हमने किया हुआ है। बट आज थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखेगा क्योंकि राउंडेड कॉर्नर का हमने बॉर्डर भी लगा दिया है। सबसे खास बात ये समझना है कि हमने इसे लिस्ट से बनाया है, और लिस्ट भी ऐसी जो सेम लाइन पे आ रही हैं, उनके बीच स्पेस भी आ रहा है। और ये सब करने के लिए किससे पॉसिबल हुआ है? ये पॉसिबल हुआ है डिस्प्ले प्रॉपर्टी से। डिस्प्ले क्या किया हमने? इनलाइन ब्लॉक। तो ये दूसरा एग्जांपल भी हम इस पर नोट्स पे रख रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तो डिस्प्ले, अब कुछ और एग्जांपल देखिए। लिस्ट में लिस्ट स्टाइल, मोर लिस्ट स्टाइल्स जो कल बची हुई थी उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। कौन कौन सी बची थी? लिस्ट स्टाइल इमेज, और हमें क्या लिखना था? हाँ, URL, और यहाँ लिस्ट स्टाइल पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हमने क्या था? या तो इनसाइड लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? आउटसाइड। तो इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। अगर आप दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, लिस्ट में मुझे लिस्ट के साथ कुछ सपोज करिए कि आइकन चाहिए। ठीक है, अभी डॉटेड लिस्ट हमने बनाई, 1 2 3 4 से बनाई, लेकिन हम कुछ ऐसे लिस्ट चाह रहे हैं जिस पर हम कोई दूसरे आइकन्स दिखाना चाहते हैं, दूसरे आइकन्स। तो हमने कोई भी आइकन ले लिया। चलो एक एग्जांपल से लेके समझाते हैं, बाद में फिर साइज वगैरह हम सर्च कर लेंगे। तो मैंने इस वाले आइकन को सेव किया, हमने कर लिया सेव इमेज एज। कहाँ ले जाके सेव कर रहे हैं? वही इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर हमने इसका नाम ले लिया राइट, RIGHT, राइट नाम का एक PNG इमेज बना लिया। ठीक है भाई, अब देखिए हमको बनाना है, इस इमेज को लाना है लिस्ट में। तो हमने फिर से एक नया एग्जांपल ले लिया, न्यू फाइल HTML, पहले हमने सेव किया इसे CSS example 1 to 12.html, हमने लिखा HTML CSS example, और यहाँ फिर से हमने बनाया UL में लिखा और LI। हम वही 2-3 लिस्ट बना लेते हैं एज यूजुअल, प्रिंटर की, LI स्कैनर की, LI, और एक हमने बना लिया मॉनिटर। अब हम चाहते हैं इसमें आइकन आना चाहिए, तो हमने लिखा लिस्ट स्टाइल इक्वल टू, या हाँ स्टाइल इक्वल टू हमने क्या लिखा? लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। और हमने यहाँ पर इमेज में क्या लिख लिया? URL इमेजेस स्लैश, कौन सी इमेज हमने लिखी थी? right.png, इमेज का नाम। कंट्रोल एस किया और मैंने ओपन विथ ब्राउजर किया, ओपन इन ब्राउजर। थोड़ा साइड में आ रहा है, उधर जा रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं? मार्जिन दे देते हैं क्योंकि काफी दूर आ रही है। तो
एक काम और कर, मार्जिन लेफ्ट हमने क्या कर दी 100 पिक्सल। मैंने फिर से रिफ्रेश किया। अब देखिए लेफ्ट मार्जिन के बाद भी यहाँ पर लिस्ट का कंटेंट तो दूर आ रहा है, लेकिन उसकी जो लिस्ट है वहीं पे जा रही है, साइड से प्रिंट हो रही है। तो मैंने लिख दिया लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल पोजीशन क्या लिख दिया इनसाइड। मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए अभी क्या हो रहा था कि इसको अलग मान रहा था, किसको, ये जो उसका आइकन है, तो आइकन वहीं रह रहा था कोने पर, केवल टेक्स्ट खिसक के 100 पिक्सल आ रहा था। अब ये इनलाइन हो गया, मतलब यहाँ से पिक्सल लेगा। तो देखिए सेट के पहले से 100 पिक्सल, ये राइट के साइन से पहले आ गया। अभी थोड़ी सी आइकन बड़ा है, उस पर मत जाइए अभी, ये सिर्फ हमें ये देखना था कि हाँ आइकन आया कि नहीं। छोटा आइकन आप ढूंढ के लगा लीजिए तो वो भी काम करेगा। कुछ ऐसे आइकन हैं जो कि नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है, साइज का इशू होता है, तो उसके लिए हम कुछ आइकन की लाइब्रेरी में आपको बताने जा रहा हूँ। और अगर आपको उसी साइज में, सही साइज में आइकन चाहिए तो आपकी एक वेबसाइट है flaticon.com, FLAT फ्लैट आइकन लिख दीजिएगा गूगल में। ये देखिए flaticon.com मिल जाएगा। इसमें आपको आइकन मिल जाएंगे बिल्कुल सही साइज में, जिस तरह से आइकन की जरूरत होगी। तो यहाँ लिख दिया RIGST राइट एरो। ये देखिए इस तरह छोटे छोटे आइकन मिल जाएंगे आपको यहाँ। अब आप इस पर क्लिक करिए, ये देखिए इस तरह से क्लिक किया और यहाँ पर साइड में ऑप्शन आ गया PNG इमेज SVG, कौन सा साइज चाहिए हमको, चाहिए स्टैंडर्ड साइज है 24 पिक्सल, छोटा आइकन। ये देखिए 24 पिक्सल किया और मैंने कुछ भी नहीं किया। 24 पिक्सल करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है कौन सा 24 पिक्सल, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, बस ये आइकन आपका डाउनलोड हो गया। यहाँ पर आप जाके शो इन फोल्डर कर लीजिए और इसको यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से हमने क्या किया कॉपी, और कॉपी करके हम कहाँ रख देंगे, अपने फोल्डर पे। हमारी फोल्डर मतलब डेस्कटॉप में जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद HTML ट्रेनिंग में इमेजेस के अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, देखें छोटा सा आइकन है, लेकिन इसका नाम हम बदल देते हैं। नाम हमने इसका रख दिया एरो 2 नाम कर दिया, राइट R2 कर देते हैं इसको। ठीक है, R2 ये वाला आइकन है। अब इसका टाइप क्या है वो आप पहले देख लेना, हमने PNG किया हुआ था डाउनलोड। तो अब इस वाले आइकन को लगाते हैं, छोटा आइकन हो जाएगा, बढ़िया आएगा। तो राइट के बजाय हमने क्या लिखा R2.png और इसको हमने वापस से ओपन विथ कर दिया ब्राउजर। ये देखिए अब ये जो ऊपर नीचे आ रहा, तो ये थोड़ा सा CSS लगाएंगे, इनको सेंटर अलाइन करेंगे तो ये सही आ जाएगा, सही पोजीशन पे। तो इनकी भी प्रैक्टिस आप करिए। कौन सी वेबसाइट हमने बताई, Flaticon। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस और सही सीखा जा सकता है, कुछ ऐसा नहीं कि रटना है हमें ज्यादा, और समय भी हमारे पास। तो कल देखेंगे इन प्रॉपर्टीज को, कौन कौन से ओवरफ्लो, फ्लोट एंड ओपेसिटी, और कुछ प्रॉपर्टी होंगी, उनकी चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इसके आप प्रैक्टिस करें।